तो बच्चों एक बार फिर स्वागत है आपका। तो कैसे हैं आप लोग? तो हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे, है ना। जो 4th नंबर का हमने क्वेश्चन बताया था आपको कि उसका जो आंसर आएगा तो उसका आंसर थोड़ा चेंज आएगा। उसको सॉल्व करने पे देखा कि उसका आंसर कुछ चेंज आ रहा है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आओ क्वेश्चन नंबर 4 को क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन, और ये लिख लेंगे साइन थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी। ठीक है। तो सबसे पहले साइन थीटा का फॉर्मूला लगा लेंगे। किससे लगाते हैं बताइए? पी बी पी एच एच बी। ठीक है। तो इससे लगाते हैं हम। तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच होता है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेना है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है। ए बी सी, यहाँ पे थीटा लिख देते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री लिखते हैं। उसके बाद में पी कितना है हमारा ए, एच कितना है हमारा बी। तो हमें इसमें क्या निकालना पड़ेगा, बी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बी फाइंड करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। तो फॉर्मूला जानते हो तुम, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है हमें। तो एच की वैल्यू क्या है हमारी बी, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। पी की वैल्यू क्या है हमारी ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। और बी हमको पता नहीं है, यहाँ पे फाइंड करना है। तो बी पे हम स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे, ए को उठा के इस साइड भेजेंगे। तो बी स्क्वायर जो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड क्या हो जाएगा, रूट चला जाएगा। तो b की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगी। तो बेस जो आ गया हमारा ये रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। अब हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस थीटा की। तो देयरफॉर कॉस थीटा, और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन एच। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन एच। तो वैल्यू पुट कर दो, बी की वैल्यू यानी कि बेस, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एच कितना है हमारा बी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो बी स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए अपॉन बी, ये हमारा क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है। तो नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो लिखा है इफ कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 देन साइन अल्फा माइनस बीटा कैन बी रिड्यूस। तो हमें क्या करना है, अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 गिवन है हमें, और हमसे पूछा है कि इसको कितना रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको कैसे करना है, देखो ये। तो सबसे पहले जो हमको गिवन है उसको यहाँ पे लिख लेंगे, कॉस थीटा यानी कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। तो अब हमें ये इसके इस टाइप का हमने एक क्वेश्चन किया था, तो हमने कहा था इसमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल का यूज करेंगे हम। ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस साइड कॉस है, तो इस साइड भी हमें कॉस बनाना पड़ेगा। तो हम ये देखेंगे कॉस में 0 जो होता है वो कितने की वैल्यू होती है। तो हमको पता है बी नो डैट जो 0 होती है कॉस में वो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है। यहाँ से कॉस क्या हो जाएगा, कंपेयर हो जाएगा। कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कंपेयर हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ से आप चाहे अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लो, चाहे आप बीटा की वैल्यू फाइंड कर लो। ठीक है। तो हम यहाँ पे बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। बीटा इक्वल टू अल्फा को इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी किसकी निकाल फाइंड कर ली हमने, बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। अब ये बीटा की वैल्यू उठा के कहाँ रखना है हमको, यहाँ पे रखना है बीटा के प्लेस पे। ठीक है। तो देयरफॉर साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू, ठीक है। तो वैल्यू पुट करने वाले हैं साइन अल्फा माइनस बीटा के प्लेस पे क्या लिखने वाले हैं हम, 90 माइनस
माइनस है और यहाँ पे माइनस की वजह से क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो, यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे हम, ठीक है। इसको ओपन करो, अल्फा माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90 और ये प्लस हो जाएगा हमारा अल्फा। अब इसको देखो, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा हो जाएगा, 2 अल्फा, ठीक है। और 2 अल्फा हो जाएगा यहाँ पे, और 2 अल्फा माइनस 90, ठीक है। तो आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो, लेकिन इसको क्या करेंगे हम और सॉल्व करेंगे। हम इस फॉर्म में इसको बनाने की कोशिश करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा की फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉस थीटा होता है। बट हमारा ऐसा नहीं है, यहाँ पे माइनस में 90 है, यहाँ पे थीटा माइनस में दिखा रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो इसमें से माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे, साइन में क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है सीधे। तो ये हो जाएगा माइनस का साइन, अब ये हो जाएगा 90 माइनस 2 अल्फा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला लग जाएगा, माइनस को ऐसे ही रहने दो, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस 2 अल्फा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द वैल्यू ऑफ tan 1 tan 2 और डॉट 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 tan 89। ये वाला जब भी क्वेश्चन इस टाइप का दिखे, tan में हो, सारी चीज़ें किस में होनी चाहिए, tan में होनी चाहिए। बस याद रखना, या तो 10 से ज़्यादा होने चाहिए, फिर 10 सॉरी या तो 90 से क्या होने चाहिए, ये ज़्यादा होने चाहिए, कम होने चाहिए। ज़्यादातर जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो 90 से कम वाले ही मिलने वाले हैं। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर आता है वो आता है 1, ठीक है। इसका डायरेक्ट आंसर आपको याद रखना है 1 आता है। टिक टक करेक्ट में अगर आएगा तो इसका आंसर सीधे सीधे आप क्या लगाओगे, 1 लगाओगे। 10 1 2 3 ऐसे 89 तक चलेगा। चलो तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। सॉल्यूशन सबसे पहले इसको एज इट इज लिखो, tan 1 tan 2 tan 3 डॉट 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 डॉट। तो यहाँ पे देखो, जब हम ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो कहीं ना कहीं tan 45 मिलेगा हमें। कितना मिलेगा, tan 45। उसके बाद आगे बढ़ते जाओ ऐसे करके, भाई जब इसको हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमको क्या मिलेगा, tan 45 मिलेगा, क्योंकि 1 से लेके 89 तक के नंबर हैं, ठीक है। उसके बाद अब इधर क्या करना है, देखो इस साइड में हमें क्या करना है, इस साइड में देखो ध्यान से। तो यहाँ हमको क्या करना है, यहाँ लिखना है tan 90 में से पहले 1 माइनस करेंगे ये वाला, ठीक है। फिर लिखेंगे tan 90 में से फिर कितना माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से tan 90 में से कितना माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ब्रेक करके लिख देंगे, 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे ही फिर से लिखे रहने दो, tan 1 ऐसे ही रहेगा, tan 2 भी ऐसे ही रहेगा, tan 3 भी ऐसे ही रहेगा, और tan 45 की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। यहाँ देखो tan 90 माइनस थीटा, तो देखो हमको पता है tan 90 माइनस थीटा, बी नो डैट ये किसके इक्वल होता है, ये होता है cot थीटा के इक्वल होता है। तो tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, cot थीटा के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा हमारा cot 1, ये हो जाएगा हमारा cot 2, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा cot 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस स्टेप से हमारा हो जाएगा। ऐसे ही जब आगे बढ़ते जाएंगे हम और भी करते जाएंगे तो 13 कितने आएगा, 44 तक आएंगे, इधर भी 44 तक आने वाले हैं। तो वो सारे एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर इनको क्या करना है, हमें ब्रेक करके लिखना है। तो ये ऐसे लिखो, tan 1 tan 2 tan 3 डॉट 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 डॉट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan 1 1 अपॉन tan 2 1 अपॉन tan 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आगे 4 आएगा, आगे 4 आएगा,
इस टाइप से क्या हो जाएंगे, सारे की सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और जो बचेगा क्या, 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 बचेगा, इस टाइप से 1 1 बचेगा, तो सब में 1 ही 1 बचेगा, और 1 1 की मल्टीप्लाई हमेशा कितनी आएगी, 1 आएगी। तो इसलिए इसको डायरेक्ट ही याद रखो कि इसका जो आंसर आता है वो कितना आता है, 1 आता है। आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, cos 9 अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा। हमको गिवन है कि cos 9 अल्फा इक्वल टू क्या दे रखा है, साइन अल्फा, एंड 9 अल्फा लेस देन 90। ये बात को हमें यहाँ पे याद रखना है कि जो 9 अल्फा जो है वो 90 से छोटा है, लेस देन मतलब 90 से छोटा है, 90 से जो भी एंगल क्या होता है, स्मॉल होता है, उसे एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो एक्यूट एंगल एक्चुअली में यहाँ पे हमको दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ tan 5 अल्फा की हमको वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो cos 9 अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा। अगर देखो यहाँ पे एंगल सेम होते तो हम क्या करते, इसको इसके डिवाइड में ले आते और अल्फा की वैल्यू आराम से निकाल सकते थे। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई, इसके साथ जो कोफिशिएंट दिख रहा है अल्फा का वो 9 है, और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो हम इसको इसके डिवाइड में नहीं ला सकते हैं, ठीक है, उससे हमारा सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ कॉस है तो यहाँ भी कॉस बना देंगे, या यहाँ साइन है तो यहाँ भी आप साइन बना दो, सेम बनाना है हमको, क्या कर देना है, बिल्कुल सेम बनाना है। तो साइन बना दो या फिर कॉस बना दो। तो इसको देखो हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखो आप साइन, यहाँ लिखो इसे साइन, और ये लिख दो 90 माइनस 9 अल्फा, ठीक है, इक्वल टू साइन अल्फा। कौन सा वाला फॉर्मूला हमने यूज कर लिया, ये वाला। देखो हमको पता है कि कॉस, कॉस का लिख लो, ये साइन का लिखते हैं, साइन, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो एक्चुअली में इस बार हमको क्वेश्चन ऐसा दे रखा था, हमने इसको इस टाइप से क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो जब भी अगर ये डिफरेंट डिफरेंट होंगे तो 90 माइनस से ही आप उसको क्या करोगे, कन्वर्ट कर पाओगे। यानी कि इधर देख लो कि क्या लिखा है साइन, तो इधर भी क्या लिखोगे आप, साइन लिखोगे, ठीक है। अगर इधर कॉस होता तो इधर भी क्या लिखते हैं आप, कॉस लिखते। फिलहाल तो यहाँ पे इधर साइन लिखा है तो हमने साइन लिख दिया, और 90 माइनस थीटा, थीटा के प्लेस पे आपका यहाँ पे जो दे रखा है वो 9 अल्फा दे रखा है। तो देखो अब क्या होगा, हमारा साइन से साइन कंपेयर हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू बचने वाली है 90 माइनस 9 अल्फा, और इधर क्या बचेगी, सिर्फ अल्फा बचने वाला है। 90 को आप यहाँ ही रहने दो, और 9 अल्फा को इस साइड में यानी कि शिफ्ट कर दो। तो 9 अल्फा इधर माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, और प्लस का अल्फा, तो 90 इक्वल टू 9, ये tan अल्फा हो जाएंगे, 9 अल्फा प्लस 1 अल्फा tan अल्फा। 10 से क्या कर देंगे, 90 को डिवाइड कर देंगे, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 90 डिवाइड बाई 10। 0 से 0 आप कैंसिल आउट करो, तो ठीक, यानी कि अल्फा की जो वैल्यू निकलेगी वो हमारी 9 निकलने वाली है, ठीक है। अल्फा की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 9 निकलेगी। अब ये वैल्यू उठा के आपको जो भी पूछा है आपसे वहां पे ले जाके पुट कर देनी है। तो देयरफॉर tan 5 अल्फा, tan, तो अल्फा की वैल्यू पुट कर दो 5 इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली है हमने, 9 निकाली है, तो tan ये कितना हो जाएगा 45। और tan 45 की हमेशा वैल्यू याद रखना कितनी होती है, tan 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक है। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब कह रहे हैं इफ ए बी सी इज आ राइट एंगल्ड एट सी। कह रहे हैं एबीसीडी एक क्या है, एबीसी क्या है, एक राइट एंगल ट्रेंगल है, और राइट एंगल किस पे बना रहा है, वो सी पे बना रहा है। तो वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, इस स्टेप से ट्रायंगल को बना लो, ठीक है। इस स्टेप से हमने क्या बना लिया, ट्रायंगल बना लिया। यहाँ पे बोला है कि 90 डिग्री है और वो सी पे बोला है, तो यहाँ पे आप ए लिखो, यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, बी लिख दोगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करेंगे, आपको पता है बी नो डैट, ये लिखेंगे बी नो डैट, ये बात हम यहाँ पे लिख देंगे बी नो डैट। क्या जानते हैं हम लोग कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है या जो ट्रायंगल होता है उसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं, यानी कि जो आंतरिक कोण होते हैं, उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो उसी प्रॉपर्टी का हम क्या करेंगे, इसमें यूज करेंगे जब इस स्टेप से क्वेश्चन दे रखा होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी जो होना है वो कितने के इक्वल होगा,
180 डिग्री के इक्वल होने वाला है। बट यहाँ पे एबीसी नहीं, यहाँ पे अल्फा बीटा दे रखा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चलो एबीसी रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो एबीसी की हम यहाँ पे एक्चुअली में क्या है, अल्फा प्लस बीटा नहीं है, ए प्लस बी लिखा हुआ है, ठीक है, ए प्लस बी लिखा है, ठीक है, ए प्लस बी लिखा हुआ है वहां पे। तो सी की वैल्यू लगा दो यहाँ पे, सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ से सी की वैल्यू 90, तो यहाँ से 90 लगा दो और ये हो जाएगा 180। 90 को 180 की तरफ शिफ्ट कर दो, तो ए प्लस बी जो आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस का 90, तो ए प्लस बी जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब जो भी हमको वैल्यू निकालनी है वो निकाल लो। तो यहाँ लिखो देयरफॉर, लैंग्वेज में लिखो तो लैंग्वेज में लिख दो देयरफॉर, नहीं तो ये वाला सिंस वाला ये वाला साइन लगा दो, ठीक है। तो कॉस देयरफॉर कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी की वैल्यू हमने 90 निकाली है, तो कॉस 90। अब कॉस 90 की वैल्यू हमने कई बार बहुत बार पढ़ी है, तो इसका जो आंसर आता है 0 आता है, ठीक है। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। तो चलते तो सॉल्व करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4a इज। तो हमसे इसकी वैल्यू पूछी है कि क्या होगी और हमको ये गिवन है। तो सबसे पहले जो गिवन होता है उसी को लेके चलते हैं। 9 का सॉल्यूशन देखो क्या होगा। तो यहाँ देखो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये हमको गिवन है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो कॉस दे रखा है हमें, ठीक है। तो हमें सारी बातें क्या करनी पड़ेंगी, कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेंगी। हमको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि हमको जो रेशियो है वो सेम रखनी है, तभी हम इनको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या करो, इसको साइन स्क्वायर को इस साइड भेज दो, तो साइन है तो यहाँ पे ऐसे ही छोड़ो, और 1 माइनस क्या हो जाएगा, इस साइड में साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ये इस साइड चला जाएगा तो इधर प्लस है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो साइन ए इक्वल टू, ये क्या होता है, ये डायरेक्ट क्या होता है, फॉर्मूला होता है किसका, कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख भी दो, बिकॉज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसकी जगह पे हमने कॉस स्क्वायर ए रख दिया। अब देखो क्या करना है हमें, यहाँ पे देखो कॉस की पावर 4 है, तो हमें यहाँ पे कॉस की पावर कितनी बनाना पड़ेगी, 4 बनाना पड़ेगी। तो हम इसकी पावर 4 बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से करेंगे, इसका मतलब है हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायर करो, तो यहाँ पे लिखो स्क्वायरिंग 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 बोथ साइड, ठीक है। दोनों ओर क्या कर देंगे हम लोग, वर्क कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा इस साइड में साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, और ये हो जाएगा कॉस की पावर 4a, क्योंकि 2 पहले से है और 2 और कर देंगे हम, तो हमारी पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। आंसर हमारा कॉस में है, तो हमें ये साइन स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू, ये एज इट इज रहेगा बिल्कुल, कॉस की पावर 4a। अब हमें करना क्या है, 1 को यहाँ छोड़ो और कॉस को हम दूसरी साइड में क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए, इस साइड ये माइनस है, उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये वाला लिख देंगे कॉस की पावर 4a। सही से लिख दो इसको, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4a इक्वल टू 1। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। अब चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, इफ साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 एंड कॉस बीटा इक्वल टू 1/2 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो हमको अल्फा प्लस बीटा का यानी कि सम निकालना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा होगा कि साइन अल्फा इक्वल टू कुछ दे रखा है, या ए बी लिख देगा, कॉस बीटा इक्वल टू कुछ दे रखा होगा, तो हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री टेबल का यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये लिखो, साइन अल्फा इक्वल टू
1/2। ठीक है, अब साइन टेबल का यूज करेंगे और किसकी साइन वाली वैल्यू चाहिए हमें। इस साइड साइन है तो इधर भी क्या बना दो, साइन बना दो। तो देखो ये साइन में 1/2 कितने की वैल्यू होती है, तो हम जानते हैं वी नो डैट ये जो 1/2 होती है वो साइन 30 की वैल्यू होती है। कितने की वैल्यू होती है, साइन 30 की। तो साइन से साइन कंपेयर हो जाएगा तो अल्फा की जो वैल्यू निकल जाएगी वो हमारी कितनी निकलेगी, 30 डिग्री निकलेगी। ठीक है, सिमिलरली 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 क्या करेंगे, हमको इसको सॉल्व करना है। जैसे इसको सॉल्व किया ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो कॉस अल्फा सॉरी बीटा है, तो कॉस बीटा इक्वल टू 1/2। अब इधर कॉस है तो इस साइड भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, कॉस बनाना पड़ेगा। तो देखेंगे कि 1/2 जो होता है वो कॉस में कितने की वैल्यू होती है। तो हमको पता है कॉस बीटा इक्वल टू, कॉस में ये जो होती है ये 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो कॉस में ये 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, हमारा कंपेयर हो जाएगा। तो बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी हमारी, 60 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लिखो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा, हेंस लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बार बार अलग अलग चीजें यूज करते हैं। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी निकली हमारी 30 और इसकी वैल्यू कितनी निकली बीटा की 60। सम कर दो इनका तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यानी अल्फा प्लस बीटा का जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो आज क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 है, करें इफ 4 tan थीटा इक्वल टू 3 देन 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या होने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन देखो, पहले लिखो साइन सॉरी 4 tan थीटा इक्वल टू 3। सबसे पहले एक काम करो, यहाँ पे सारी वैल्यू देखो किस में दे रखी है, साइन और कॉस में दे रखी है। तो हमें भी इस tan को किस में बनाना पड़ेगा, साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करो, सबसे पहले इस 4 को इसके नीचे डिवाइड में भेजो। तो इसमें डिवाइड में भेज देंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो tan थीटा की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो कितनी आ गई, ये आ गई। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है आप इसको ब्रेक करके भी कर सकते हो, और यदि आप चाहो तो अब यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके साइन की वैल्यू फाइंड करो, कॉस की वैल्यू फाइंड करो और वो यहाँ पे लगा दो। तो पहला मेथड तो आप पाइथागोरस थ्योरम से जा सकते हो। दूसरा मेथड क्या है, इसको आप ब्रेक कर लो, यहाँ से आप या तो साइन की वैल्यू फाइंड कर लो या फिर आप कॉस की वैल्यू फाइंड कर लो और वो वैल्यू पुट कहाँ कर दो, यहाँ पे पुट कर दो और आप सॉल्व कर दो इसे, तो आंसर आ जाएगा। तो हम सेकंड मेथड यूज कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इसका फॉर्मूला लगा दिया ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इस टाइप से फिर पाइथागोरस लगाना है, तो हम तो यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं। तो इसको ब्रेक करते हैं हम साइन अपॉन कॉस में, और इधर क्या लिखा है 3/4। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कॉस को क्या करेंगे, इधर शिफ्ट कर देंगे। कॉस को क्या कर देंगे हम, कॉस को इधर शिफ्ट कर देंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस क्या हो जाएगा, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो 3 cos थीटा डिवाइड बाई क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 3 cos थीटा अपॉन 4। अब ये साइन थीटा की जो वैल्यू है ये उठा के हमको सीधे सीधे कहाँ पुट कर देनी है, यहाँ पे साइन के प्लेस पे इसको रख देना है। तो लिखो हेंस हेंस ये लिख दो, पहले एक बार इसको लिख देते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है। तो 4 तो एज इट इज रहेगा, साइन थीटा की वैल्यू लगा दो 3 cos थीटा डिवाइड बाई 4 माइनस कॉस थीटा, ऐसे डिवाइड में लिखो ये 4 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 3 cos थीटा डिवाइड बाई 4 और प्लस का कॉस थीटा। ठीक है, तो 4 से 4 यहाँ से कैंसिल होगा, 4 से 4 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये बचा हमारा 3 cos थीटा
माइनस कॉस थीटा, और नीचे भी सेम बचने वाला है 3 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, 3 कॉस थीटा में से एक कॉस थीटा क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये बचेगा 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा। यहाँ पे 3 में 1 कॉस थीटा ऐड हो रहा है, प्लस है, तो ये हो जाएगा 4 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 2 का टेबल पढ़ के इसको भी कैंसिल कर दो, तो ऊपर बचा हमारा 1 और नीचे बचा 2, तो 1/2 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आप पाइथागोरस से करोगे तो भी आंसर इसका कितना आने वाला है, 1/2 ही आने वाला है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। देखो क्या बोला है, देखो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है हमको, 0 दे रखा है। तो हमसे वैल्यू किसकी पूछिए, इसकी वैल्यू आप बता दो कि कितनी होगी। तो इसकी वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप ये लिख लो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू, ठीक है, ये है 0 डिग्री, ठीक है। तो 0 डिग्री है, तो एक काम करो, यहाँ से कॉस को या साइन को 0 की साइड में भेज दो, तो हम कॉस माइनस का है उस साइड जाएगा तो 0, यानी कि क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, कॉस थीटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे 4 पावर में है और यहाँ भी 4 पावर में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी 4 पावर कर दो, या फिर साइन थीटा की जगह पे क्या रख दो, यहाँ पे कॉस थीटा रख दो, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, देयरफॉर साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। साइन थीटा के प्लेस पे क्या रख देंगे, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस की पावर 4 है, पावर 4 ही रहेगी, प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। तो 1 कॉस की पावर 4 थीटा, 1 कॉस की पावर कॉस ये है, तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 कॉस की पावर 4 थीटा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। देखते हैं, साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा इज इक्वल टू। तो इस टाइप का हमें क्वेश्चन दे रखा है, तो देखो यहाँ पे हम चाहो तो आप वैल्यू लगा के भी कर सकते हो 45 डिग्री की, लेकिन ऐसे नहीं होगा ये, ठीक है। देखो इसमें जुड़ा हुआ है थीटा में, यानी कि 45 में थीटा ऐड हो रहा है, यहाँ से 45 में क्या हो रहा है, थीटा कम हो रहा है, यानी कुछ वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे कम हो रही है। अगर ये डायरेक्ट 45 होता तो हम साइन की 45 की वैल्यू लगा देते, यहाँ कॉस 45 की वैल्यू लगा देते, बस इसमें कुछ ऐड हो रहा है और कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हम इसमें डायरेक्ट इसकी वैल्यू नहीं लगा सकते। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने करने के लिए तुम्हें ये बताया था, हमें ये फॉर्मूले यूज करने हैं, साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला यूज करो या कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला यूज करो, दोनों में से यहाँ पे एक यूज कर सकते हो। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ साइन दिया है, यहाँ कॉस दिया है, तो साइन और कॉस में से किसी एक का फॉर्मूला क्या करेंगे, हम यूज करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे इसको कैसे लिखते हैं, इसे लिख देंगे हम साइन 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 90 माइनस थीटा के प्लेस पे ये पूरी जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, थीटा की वैल्यू है, ठीक है, 45 प्लस थीटा, और इसको एज इट इज लिखो कॉस कॉस 45 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम क्या कर देंगे, इसको रख देंगे। अब साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा हमारा कितना है, हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सीधे सीधे। अब यहाँ पे देखो एक गड़बड़ और कर दी हम लोगों ने, अगर हम इसको साइन 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा हमारा कॉस 45 प्लस थीटा। अब ये 45 प्लस थीटा हो रहा है, बट यहाँ पे क्या लिखा है हमारा 45 माइनस थीटा लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको साइन क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, फिर से ये मिलने वाला है। तो याद रखना है कि जैसे यहाँ पे एंगल बनाया है वैसे सेम एंगल यहाँ पे हमको बनाना है, ठीक है। तो अब देखो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा के प्लेस पे ये लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा 45 माइनस थीटा, और माइनस का कॉस
45 माइनस थीटा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये कॉस 45 माइनस थीटा और ये माइनस का कॉस 45 माइनस थीटा, तो ये बिल्कुल अपोजिट है, प्लस माइनस है, पूरा की पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और इसका फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा। तो इसको इसमें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसको जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ प्लस की जगह पे माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर इसको ब्रेक करोगे तो प्लस लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें इधर वाला साइन क्या करना होता है, बनाना होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारे क्वेश्चनों का क्या हो जाता जाएगा, लेवल बड़ा होता जाएगा, यानी कि लेवल को हम बढ़ाते चलेंगे। अब थोड़े प्रूफ वाले क्वेश्चन आने लगे, अब तक तो सॉल्यूशन वाले आ रहे थे, वैल्यू फाइंड करने वाले आ रहे थे, अब प्रूफ वाले आने। अब हमको प्रूफ क्या करना है, ये करना है, यानी कि जो आपको आंसर लेके आना है 14 का आपको प्रूव करना है, यानी कि पीटी आंसर जो लेके आना है वो आपको tan थीटा लेकर आना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दो साइडें होती हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड होती है और ये होती है राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड ले आएंगे, तो वो हमारा अगर आंसर इतना आ जाएगा तो हम लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हम LHS को ले लेते हैं और LHS में जो भी गिवन है हमको वो लिख देंगे। सबसे पहले रूट में हमको दे रखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट से बाहर लिखा है सेक थीटा, ठीक है। तो अब देखो जरा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डायरेक्ट फॉर्मूला गिवन है हमको, तो ये जो फॉर्मूला होता है, यानी कि ये जो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। दूसरा ये देखो, अब ये अगर कॉस लिखा है तो साइन के इक्वल होता है, और साइन लिखा होता है तो कॉस के इक्वल होता है। इसको हम क्या करें, इसको हम लिख देंगे 1 अपॉन साइन सॉरी 1 अपॉन कॉस थीटा, क्या लिख देंगे 1 अपॉन कॉस थीटा। तो ये हमने इस तरीके से इसको लिख दिया। रूट है तो सिर्फ इतने के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो इतने के ऊपर इसमें क्या रहेगा, रूट रहने वाला है। तो सेक को हम क्या लिख देंगे 1 अपॉन कॉस थीटा। तो देखो साइन स्क्वायर से, यानी कि इसकी स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा, तो ये बचेगा हमारा साइन थीटा, और ये डिवाइड में लिखा है तो ये इसके डिवाइड में लिख दो कॉस थीटा, ये इसके डिवाइड में लिख देंगे। और तुम्हें पता है साइन बटे कॉस क्या होता है हमारा, tan थीटा होता है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या आ गया, RHS आ गया, RHS। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट में लिख दो डेट प्रूव्ड। डेट प्रूव्ड का मतलब होता है इति सिद्धम, या यही सिद्ध करना था। तो थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक थी, तो वो हमने क्या कर लिया, सही कर लिया है। तो यहाँ पे रूट सेक के ऊपर रूट नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के ऊपर ही रूट होना चाहिए, ठीक है। ले लो LHS ले लेंगे tan थीटा प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में है 2 tan थीटा प्लस 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो चेंज नहीं करना है, यहाँ भी tan दे रखा है, यहाँ sec दे रखा है, मतलब कॉम्बिनेशन दे रखा है। तो क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो दोनों ब्रैकेट की। तो tan से इस tan की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, लेकिन 2 बाहर बैठा है तो 2 से मल्टीप्लाई भी होगी। अब इस tan की अगले 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा tan थीटा, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई हो गई, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और tan थीटा एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। फिर इस 2 की मल्टीप्लाई अगले 1 से करने वाले हैं, तो 2 बन जाए क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 थीटा tan थीटा ये लिखे हैं और tan थीटा ये लिखा है, तो ये होगा हमारे पास 5 tan थीटा, और ये प्लस के हमारे कितने 2। अब देखो यहाँ पे sec लिखा हुआ है पर यहाँ पे हमारा tan स्क्वायर लिखा है, तो हमें इस tan स्क्वायर को हटाना है और इसकी जगह पे हमें क्या लेके आना है, sec स्क्वायर थीटा लेके आना है। तो tan स्क्वायर का क्या लगा देंगे हम लोग, फॉर्मूला लगा देंगे। तो 2 एज इट इज लिखो, और tan स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 5 tan थीटा प्लस 2। अब ये 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 2 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 5 tan थीटा प्लस 2।
2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा प्लस माइनस की वजह से। तो जो आंसर आएगा, पहले देखो 5 लिखा हुआ है तो 5 वाला पहले लिख दो, 5 tan थीटा और प्लस का 2 sec स्क्वायर थीटा। तो देखो जितना RHS लिखा था हमारा RHS आ चुका है। तो हेंस LHS इक्वल टू RHS। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन हमारा और है, ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 18 को हमको LHS लेना है और आंसर क्या लेके आना है, हमें 2 cos sec थीटा लेके आंसर आना है। ठीक है, तो लिख लो इसको साइन थीटा, पहले LHS लिखो, LHS में ये पूरा लिख दो, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ऊपर लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे लिखा है साइन थीटा। तो हमें क्या करना है, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन लेगा तो क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन की, साइन से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, देखो सेम लिखा है तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब क्या करना है, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो इतने हिस्से में क्या लगाना है हमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसे आप a पुट करो, इसे b मान के क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो साइन स्क्वायर को एज इट इज लिख दो, बिल्कुल साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिखाओ। तो a स्क्वायर की जगह पे 1 लिखा है तो 1 का स्क्वायर, b के प्लेस पे cos लिखा है तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर आता है 2ab मतलब दोनों की मल्टीप्लाई, तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा और cos थीटा इसका क्या आ जाएगा, साथ में आ जाएगा। और डिवाइड में इसको ऐसे ही लिख दो, 1 प्लस cos थीटा और साइन थीटा एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब हमें करना क्या है, साइन को और cos को पास लिख देना है। तो साइन को और cos को हमने क्या लिख दिया, पास में लिख देंगे बिल्कुल, प्लस 1 ऐसे ही लिख दो, प्लस 2 cos थीटा। ठीक है, और डिवाइड में ये जो दे रखा है उसको भी एज इट इज लिखो, 1 प्लस cos थीटा और साइन थीटा, ये ऐसे लिखेंगे। अब हमको पता है, वी नो डैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसके प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, 1 और प्लस ये हमारा 1 और प्लस ये हमारा 2 cos थीटा, और डिवाइड में क्या है हमारा जो लिखा है सेम लिखे रहने दो, cos थीटा और ये है साइन थीटा। तो ये 1 प्लस 1 जुड़ के कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सीधे क्या करो, 2 कॉमन ले लो, ये 2 हो जाएगा, 2 यहाँ से कॉमन कर दो, तो यहाँ पे बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस क्या बचेगा कॉस थीटा, और डिवाइड में 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर बचा हमारा 2, नीचे बचा है हमारा साइन थीटा। साइन को जब हम क्या करेंगे, पलट देंगे, इसका अपोजिट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा, और यही हमारा देखो क्या है, आंसर है इसका 2 कॉसेक थीटा। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो LHS इक्वल टू RHS, यही हमको क्या करना था, इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था।